हेलो गाइस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की सेशन में बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनके अप्लाइड केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में कि आप सभी के कौन से चैप्टर से कितने नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो कौन से 5 गोल्डन चैप्टर हैं जिन्हें आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ में एक बोनस पॉइंट भी आप सभी को दे दूं कि आप सभी का एक ऐसा एकमात्र सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री जिसमें पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा बैक आती है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप सभी, तो आप सभी के लिए अच्छा रहेगा कि अप्लाइड केमिस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा बैक आती है, क्योंकि बहुत ही अलग, आप सभी को सब कुछ आता रहेगा लेकिन इसमें बैक आ जाएगी। तो बहुत सावधानी से क्या क्या चीज़ें आप सभी को फॉलो करनी है उसे भी मैं वीडियो के अंत तक बता दूंगा, जिससे आप सभी को थोड़ी दिक्कतें कम हो जाएंगी। और अभी तक मैथ का और फिजिक्स का इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जा कर के आप सभी देख सकते हैं कि मैथ के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और फिजिक्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और समझाते हैं आप सभी को कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल, यही एक ऐसा एकमात्र टॉपिक है, इसको पढ़ लो आप और कोई एक और चैप्टर पढ़ लो तो आप सभी के पास मार्किंग के नंबर कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से अकेले 12 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्वांटम नंबर, केमिकल बॉन्ड, हुंड्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बार लगातार पूछे ही जाते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है, जो सब्जेक्ट है, जो चैप्टर है, इसे छोड़ना नहीं है, बिल्कुल इसे तैयार करके रखना है। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ बातें की गई हैं। इससे क्या होता है, ये बेसिक होता है और ये चैप्टर नहीं तैयार है तो आपका जो लास्ट चैप्टर है कार्बनिक यौगिक, बहुलक एवं प्लास्टिक, इसमें दिक्कत आएगी। कहाँ पर? IUPAC नेमिंग में। ठीक है, तो दूसरा हमको सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला चैप्टर वो है कार्बनिक यौगिक, बहुलक एवं प्लास्टिक, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 एक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से आप सभी के 15 नंबर, और चैप्टर नंबर फर्स्ट यहाँ से लगभग 10 से 12 नंबर। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि ये टॉपिक क्लियर कर लेने हैं आपको। और चैप्टर नंबर 9 की एक खास इंपॉर्टेंस वो है कि आप सभी को कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड में IUPAC अकेले 7 नंबर की पूछी जाती है, और जिसमें 7 के 7 सही कर दिए आप तो 7 के 7 आप सभी को मिल जाएंगे, जो कि लिए आपके लिए गोल्डन होंगी, गोल्डन। ठीक है, दूसरा है केमिकल बॉन्डिंग, ये इंक्लूड होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में। तो जो पहला और ये दूसरा लिख कर आ रहा है, ये दोनों इंक्लूड है। ठीक है, ये इसी में सेम है। ठीक है, अब जो जो द्रव की अवस्थाएं लिखा है, ये पहले 2018 के पहले का सिलेबस है, तो ये उसका टॉपिक है, तो इसे आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगला है ईंधन स्नेहक। ठीक है, इससे आपको 10 के नंबर के लगभग करीबन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ फ्यूल से रिलेटेड और कुछ स्नेहक से। फ्यूल से एक न्यूमेरिकल भी आता है, हर साल पूछा गया है तो इस बार भी पूछा जाएगा, और वो न्यूमेरिकल 5 नंबर का होता है। अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर का फ्यूल्स का न्यूमेरिकल आपने अटेम्प्ट कर लिया और सही कर लिया तो वो 5 नंबर, और IUPAC के नंबर आप सभी के लिए शानदार होंगे और आपकी बैक की कोई चांसेस ख़त्म हो जाएंगी, कि बैक ऐसा है कि लगेगा ही नहीं, टेंशन वाली बात ही नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर आप सभी को ध्यान में रखना है कि नहीं पढ़ना है, ये जो इसमें है स्टेट्स ऑफ लिक्विड है। ठीक है, अगला है वाटर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 नंबर के क्वेश्चंस या 3 नंबर के पूछे जाते हैं, तो इसे मैंने भी लेफ्ट करा था और आप भी लेफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोरोजन एंड वाटर, ठीक है, यहाँ से लगभग 5-5 या 8-8 नंबर के क्वेश्चंस आप सभी समझ लो कि जैसे ही कॉम्बिनेशन होता है, कभी उसमें 8, कभी स्पेशल में 8, ऐसे पूछ लिया जाता है। और ये आप सभी के लिए बहुत ईजी तरीके से हो जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, तो इसमें लिखना ईजी हो जाता है। तो ये था आपका टोटली कंक्लूजन कि आपको पहला हो गया यहाँ का, 9वां हो गया, और आप सभी को फ्यूल्स एंड स्नेहक वाला ये एक ही चैप्टर होता है, तो ये वाला चैप्टर, और इसमें से संक्षारण और वाटर। ठीक है, तो 5 ये चैप्टर थे जिन्हें आपको छोड़ना नहीं है, और इसी से आपके 45 नंबर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी कंप्लीट वीडियो। अब मैं बोनस पॉइंट की तरफ चलता हूँ और बताता हूँ आप सभी को कि आपको क्या सुपर टिप फॉलो करना है जिससे आपकी बैक नहीं लगेगी। ठीक है, तो बैक सिर्फ 2 ही चीज़ से नहीं लगेगी, चाहे आपकी केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स का सब्जेक्ट हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। ठीक है, BTUP का एक ही तरीका होता है, फिगर और एग्जाम्पल। अगर 2 चीज़ आपके गलत हैं तो समझ लो कि आपके क्वेश्चंस के जितने नंबर मिलने वाले हैं उसके आधे मिलेंगे, चाहे जितना अच्छा आपने लिख दिया हो।
तीसरा सुपर टिप है कि आप पॉइंट टू पॉइंट लिखें, कम ही लिखें लेकिन एक्यूरेट लिखें, जिससे आपका इंप्रेशन अच्छा हो। ठीक है, कम ही लिखो, अच्छा लिखोगे अच्छा नंबर पाओगे। ज़्यादा लिख रहे हो, कांचे माचे में लिख रहे हो, कुछ नहीं पाओगे। ठीक है, तो फिगर, एग्जाम्पल और आप सभी को पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखने की आदत अभी से डाल लेनी है। आप सभी के सेमेस्टर एग्जाम में हर सब्जेक्ट में 45 के करीब नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कैसा था पूरा इन्फॉर्मेशन बताइएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।